1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस पुनः कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। इस चुनाव में उन्होंने गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराया? डॉ राजेंद्र प्रसाद, बी जे बी कृपलानी, सी पट्टाभी सीतारमैया, डी नेली सेनगुप्ता। आंसर सी पट्टाभी सीतारमैया। निम्नलिखित में से किन लोगों ने होम रूल मूवमेंट की स्थापना की? 1 बाल गंगाधर तिलक, 2 एनी बेसंत, 3 मोहम्मद अली जिन्ना। प्रताप वागई। 1 और 2, बी 1, 2 और 3, सी 1, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बंगाल का पहला क्रांतिकारी संगठन था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट पार्टी, बी अनुशीलन समिति, सी इंडियाज। आंसर बी अनुशीलन समिति। ब्रिटिश सरकार के आखिरी 100 वर्षों के राज में भारत पर ऋण का भार बढ़ने का मुख्य कारण क्या था? गारंटीड रेलवे की शुरुआत, बी उद्योगों के शुरुआत, सी ब्रिटिश पूंजीवादी निवेश, डी असंघ वित्तीय नीतियां। आंसर सी ब्रिटिश पूंजीवादी निवेश। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा प्रत्यक्ष रूप में भारत सरकार का कार्य अपने हाथ में लिया। इस एक्ट के तहत सारी वित्तीय, विधायी व प्रशासनिक शक्तियां किसके पास थीं? वाइसराय व गवर्नर जनरल, बी वाइसराय व उसकी परिषद, सी भारत के राज्य सचिव और उसकी परिषद, डी गवर्नर जनरल। आंसर सी भारत के राज्य सचिव और उसकी परिषद। काकोरी ट्रेन डकैती में चंद्रशेखर आजाद का सहयोग किस महिला ने किया? राजकुमारी गुप्ता, बी कुसुम अग्रवाल, सी डी बसंती देवी। आंसर अ राजकुमारी गुप्ता। 2 एल-नीनो वर्ष के कारण भारत में छपनिया कल कब पड़ा? ए 1896 व 1897, बी 1896व 1899, सी 1900-1902, 1895 or 1897। आंसर बी 1896 or 1899। 1888 में ब्रिटिश सरकार द्वारा संवैधानिक सिविल सेवा समाप्त करने और प्रांतीय सिविल सेवा की सिफारिश के लिए किस आयोग का गठन किया गया? इसलिंगन आयोग, बी सी विशिष्ट सिविल सेवाओं के लिए रॉयल कमीशन, डी चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज कमीशन। आंसर डी। इनमें से भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में वंशागति तथा गोत्र के लिए मातृवंशीय व्यवस्था का अनुसरण किया जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बी नागालैंड, सी अवगिल, डी सिक्किम। द इंडियन वॉर फॉर इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक किसने लिखी थी? बी एस श्रीनिवास अयंगर, सी मदन लाल धिंगरा, डी आंसर डी। भारत के राजनीतिक इतिहास के संदर्भ में इनमें से कौन यंग तुर्क नहीं था? अटल बिहारी वाजपेयी, बी चंद्रशेखर, सी मोहन झरिया। आंसर अ अटल बिहारी वाजपेयी। इंदिरा मुजीब संधि की समय अवधि कब समाप्त हुई? 1992, 1995, 1997, 2000। 1997। अक्टूबर क्रांति किस देश से संबंधित है? अमेरिका, बी फ्रांस, सी रूस, डी जर्मनी। इनमें से किस पुरस्कार की स्थापना सबसे अंत में की गई थी? दादा साहेब फाल्के अवार्ड, पी हरिगंजर, सी डी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। आंसर डी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। पर्शिया नामक पुस्तक भारत के किस वाइसराय ने लिखी? वार्डन, बी लॉर्ड कर्जन, सी वार्डन, डी लॉर्ड इरविन। आंसर बी लॉर्ड कर्जन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? विलियम वेदरबर्न, बी जॉर्ज यूल, सी वॉह्यूम, डी हैरी कॉटन। आंसर
1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन किस स्थान पर हुआ था? लाहौर, आई बी विबी, सी दिल्ली, डी ढाका। आंसर सी फिर। बिहार विद्यापीठ का संस्थापक कौन था? अब्दुल कलाम आजाद, बी ड राजेंद्र प्रसाद, सी हुमायूं, डी जे बी कृपलानी। राजेंद्र प्रसाद। नेशनल हेराल्ड नामक समाचार पत्र की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक, सी जवाहरलाल, डी इंदिरा गांधी। आंसर सी। जब साइमन कमीशन गवर्नमेंट हुई इंडिया एक्ट 1919 का पुनर्निरीक्षण करने भारत आया, उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? बी डेविड लाइड, सी रेमसे मैकडोनाल्ड, डी मिंटो। आंसर 1896 का कांग्रेस अधिवेशन किस लिए जाना जाता है? भारत का राष्ट्रीय गीत पहली बार गाया गया। बी भारत का राष्ट्रगान पहली बार गाया गया। सी भारत का तिरंगा झंडा पहली बार फहराया गया। डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। आंसर अ भारत का राष्ट्रीय गीत पहली बार गाया गया। भारतीय पुरातत्व विभाग को स्थायी संस्था कब बनाया गया? 1902, B 1861, 1906, D 1910। आंसर 1906। निम्नलिखित में से कौन अली वर्दी खान का उत्तराधिकारी था? मुर्शिद कुली खान, बी सादत खान, सी हाफिजा, डी सिराजुद्दौला। आंसर भारत पहुंचने वाला पहला डच व्यक्ति कौन था? बी फिलिप आई, सी फिलिप टू, डी इनमें से कोई भी नहीं। आंसर कैप्टन हॉकिंस किस वर्ष जहांगीर के दरबार में पहुंचे? 1601, 1605, 1609, दे 1615। आंसर 1609। भारत में आने वाले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले जहाज का नाम क्या था? पीटर, सी एरी, डी विम। आंसर पीटर। निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी अन्वेषक था जो सम्राट शाहजहां के दरबार में आया था और तख्त-ए-तौस, मयूर सिंहासन का विस्तृत विवरण छोड़ गया था? जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर, बी गेरोनिमो वेरोनो, सी पेरेजीन ग्रोसली, डी जीन पॉल डबुइस। आंसर अ जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर। निम्नलिखित में से किस राज्यपाल के कार्यकाल में कुर्ग का विलय संपन्न हुआ? लॉर्ड विलियम बेंटिक, बी लॉर्ड ऑकलैंड, सी लॉर्ड एलिम्बरो, डी लॉर्ड कार्नवालिस। आंसर अ लॉर्ड विलियम बेंटिक। चनार की संधि किस वर्ष हुई थी? 1772, बी 1775, 1778, दे 1781। आंसर 1781। निम्नलिखित में से किसने शाहू से कहा, आइए हम मुरझाए हुए पेड़ के तने पर वार करें और शाखाएं अपने आप गिर जाएंगी? बालाजी विश्वनाथ, पी सी बालाजी बाजीराव टू, डी शिवाजी। आंसर पी। निम्नलिखित में से किसने अवध के विलय को राष्ट्रीय आस्था का घोर उल्लंघन करार दिया? बिपिन चंद्र, बी हेनरी लॉरेंस, सी फिलिप स्पैट, डी जॉन स्लीमेन। आंसर बी हेनरी लॉरेंस। निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल के दौरान सभी उच्च भारतीय अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया था और प्रति वर्ष 500 पाउंड से अधिक मूल्य के सभी पद यूरोपीय लोगों के लिए आरक्षित थे? लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड वेलेस्ली, डी लॉर्ड कार्नवालिस। आंसर डी लॉर्ड कार्नवालिस। निम्नलिखित में से कौन सी भू राजस्व व्यवस्था किसान मालिकों द्वारा चिह्नित की गई थी? सी रियतवारी व्यवस्था, आंसर सी रियतवारी व्यवस्था। निम्नलिखित में से कौन कॉर्नवालिस के शासनकाल के दौरान कलकत्ता के अलावा अन्य शहरों में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार था? कोतवाल, बी आई, सी दरोगचौकी, डी अवी। आंसर
विलियम बेंटिक ने भट्ट को 50% तक कम कर दिया। निम्नलिखित में से किसे भट्ट कहा जाता है? गृह निवेश, बी ब्रिटिश व्यापारियों का वेतन, सी सैन्य कर्मियों को दिए जाने वाले भत्ते, डी इनमें से कोई भी नहीं। आंसर सी सैन्य कर्मियों को दिए जाने वाले भत्ते। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को कम कर दिया, जो कि विनियमन अधिनियम 1773 के अनुसार गठित किया गया था? 1775 का अधिनियम, बी 1778 का अधिनियम, सी 1781 का अधिनियम, डी 1784 का अधिनियम। आंसर सी 1781 का अधिनियम। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार को कंपनी के मामलों और प्रशासन को नियंत्रित करने की सर्वोच्च शक्ति प्रदान की? 1784, बी 1813 का चार्टर अधिनियम, सी 1833 का चार्टर अधिनियम, डी 1773 का विनियमन अधिनियम। आंसर 1784। लखनऊ में 1857 के विद्रोह के नेता थे? बी मौलवी अहमदुल्ला शाह, सी बिरजिस कादिर, डी बेगम हजरत महल। आंसर लॉर्ड रिपन के वायसराय के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना हुई थी? एक सिविल सेवा के लिए आयु सीमा को बढ़ाकर 21 कर दिया गया। 2 पहला कारखाना अधिनियम पारित किया गया। 3 वर्नाक्यूलर प्रेस एक निरस्त किया गया। 4 हंटर कमीशन की नियुक्ति शैक्षिक सुधारों के लिए की गई थी। नीचे दिए गए कूट में से सही विकल्प का चयन करें। 1 और 3, बी 1, 2 और 3, सी 1, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। आंसर 1, 2, 3 और 4। लॉर्ड कर्जन द्वारा मैकडोनेल आयोग की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा था? शैक्षिक सुधार, बी अकाल राहत प्रशासन में सुधार लाने के लिए, सी पारदर्शी न्यायिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए, डी एक व्यवस्थित राजस्व प्रणाली प्रदान करने के लिए। आंसर बी अकाल राहत प्रशासन में सुधार लाने के लिए। 1950 में राज्य के 4 गुना वर्गीकरण ने पूर्ववर्ती रियासतों को विधायिका के साथ किस भाग में रखा? बी भाग बी, सी सी, डी भाग डी। आंसर हमीदुल्ला खान निम्नलिखित में से किस रियासत के अंतिम शासक नवाब थे? ग्वालियर, बी जोधपुर, सी डी भोपाल। आंसर भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अधिनियमन से पहले निम्नलिखित में से कौन भारत में न्यायिक संस्थानों के 2 प्रतिद्वंद्वी समूह थे? उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, बी राजस्व न्यायालय और सामान्य न्यायालय, सी क्राउन कोर्ट और कंपनी कोर्ट, डी जिला न्यायालय और उच्च न्यायालय। आंसर सी क्राउन कोर्ट और कंपनी कोर्ट। निम्नलिखित में से कौन सा 1833 के चार्टर अधिनियम का प्रावधान नहीं था? ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों को समाप्त किया जाना था, बी सर्वोच्च प्राधिकारी का पद परिषद में भारत के गवर्नर जनरल के रूप में बदला जाना था, सी काउंसिल में गवर्नर जनरल को प्रदान की जाने वाली सभी कानून बनाने की शक्तियां, डी एक भारतीय को काउंसिल में गवर्नर जनरल में विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाएगा। आंसर डी एक भारतीय को काउंसिल में गवर्नर जनरल में विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाएगा। द्वैध शासन व्यवस्था के तहत विभिन्न प्रांतीय विषयों के क्षेत्रों को में विभाजित किया गया था। आरक्षित विषय और संवर्ती विषय, बी आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय, सी निहित विषय और अवशिष्ट विषय, डी सामान्य विषय और संवर्ती विषय। आंसर बी आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। भारतीय परिषदों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अधिनियम 1892 इसने विधान परिषद में अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान स्थापित किया। विधान परिषदों के सदस्यों को प्रश्न पूछने के लिए अधिकृत किया गया था। बजट पर चर्चा के संबंध में उपरोक्त में से कौन सा अवश्य कथन सही है? ए केवल, बी
दो केवल, सी दोनों एक और दो, डी तो एक और नहीं दो। आंसर सी दोनों एक और दो। 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम एक बड़े बदलाव से जुड़ा है जिसने फूट डालो और राज करो के ब्रिटिश एजेंडे का प्रचार किया। सत्ता का विकेंद्रीकरण, बी पृथक निर्वाचन क्षेत्रों का परिचय, सी विधान परिषद के आकार में वृद्धि, डी केंद्रीय विधान परिषद में आधिकारिक बहुमत का प्रतिधारण। आंसर बी पृथक निर्वाचन क्षेत्रों का परिचय। किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया और इसके स्थान पर प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की? भारतीय परिषद अधिनियम 1909, बी भारत सरकार अधिनियम 1919, सी भारत सरकार अधिनियम 1935, डी इनमें से कोई भी नहीं। आंसर सी भारत सरकार अधिनियम 1935। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां है? 1 मंत्रियों की नियुक्ति और बर्खास्तगी, 2 प्रांतीय लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, 3 2 प्रकार के अध्यादेश जारी करना, 4 संविधान को निलंबित करने का अधिकार। नीचे दिए गए कूट में से सही विकल्प का चयन करें। 3, बी 1 और 3, सी 1, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। आंसर 1, 2, 3 और 4। निम्नलिखित में से किसने 1935 के भारत सरकार अधिनियम को दास्ता का चार्टर कहा था? दादा भाई नौरोजी, ध जवाहरलाल नेहरू, सी अरदास, ये मोतीलाल नेहरू, तो भाई जवाहरलाल नेहरू।